वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुफलां सुजलां मलयज शीतलां सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम्। जिंदगी जब विशाल हो जाए, तुझसे मिलना कमाल हो जाए। तुझको नस नस में समो लूं अपनी, रूह मेरी निहाल हो जाए। दिन रात महीने साल भी जिंदगी में सब कुछ है, मगर वक्त नहीं। जिसको देखा नहीं मगर चाहा है बहुत, जिसको देखा नहीं मगर चाहा है बहुत, उसका चेहरा तुम्हारे जैसा है। जी हाँ, उसका चेहरा आरज तुम्हारे जैसा है। जी हाँ मित्रों, ये सपना है पारिजात त्रिपाठी जी का, जो उन्होंने आज से 1.5 वर्ष पूर्व देखा था। जी हाँ, चाहते पल रही थी, पल पल आंखों में दिए की तरह जल रही थी। वो ये सपना था जो वो दिल में संजोए थे, और आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उस सपने को पूरी करने की चाह थी। और फिर उन्होंने इसे शुरू किया हमारे कान्हा जी का नाम लेकर। कान्हा जी, ही कम्स फर्स्ट। जी हाँ, उनके बिना कोई भी कार्य कैसे शुरू हो सकता था। और हमारे गन्नू भैया, उनकी तो बात ही निराली है। लड्डू, बर्फी, जलेबी सब वाली है। तो गणेश जी को सुमर के और कान्हा जी का स्मरण करके शुरुआत हुई रेडियो हिंदुस्तान की। जी हाँ, रेडियो हिंदुस्तान, जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें हिंदुस्तान का हर दिल बसता है, हर धर्म बसता है। जी हाँ, क्योंकि इस मंच पर हम सभी एकजुट हुए और जिसका प्रयास किया आदरणीय पारिजात त्रिपाठी जी ने। एक एक लोगों को मोती में माला की तरह पिरोया, और वो माला भी कोई कच्चे धागों की नहीं, मजबूत धागे की, सेवा की, स्नेह की, समर्पण की, परवाह की, जो उन्होंने हर एक मोती को उस माला में बने रहने के लिए दिया। तो उनका योगदान तो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी हम क्या चर्चा करें, वो सब जानते हैं। इन मोतियों की माला में जो नाम है, उनसे आपका परिचय चलिए करवाते हैं। सबसे पहले हमारी सबसे सीनियर उमा प्रभाकरन जी, उन जो कि चेन्नई से हैं और काफ़ी सारे एनजीओज़ में काम कर चुकी हैं, और इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है वो। उन्होंने योगदान दिया रेडियो हिंदुस्तान को, और अपने प्रेम से सींचा, अपने स्नेह से हर एक मोती के जो गैप को है, उन्होंने बिल्कुल अपने प्रेम से भर दिया। उसके बाद बात आती है सुनीता मेहता जी की, जो कि दिल्ली गाज़ियाबाद से हैं। एक बहुत अच्छी एडिटर है, और इसके अलावा उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारी वॉइसिंग को
वो वीडियो में ना डालती तो मुश्किल था। जी हाँ, तो सुनीता मेहता जी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके बाद हमारे दूसरे एडिटर यानी कि इंद्रनील भैया की बारी आती है, जिन्होंने अपने सुंदर कलाकारी से, एडिटिंग से रेडियो हिंदुस्तान की वीडियोस में रंग भर दिए। बहुत सुंदर एडिटिंग करते हैं वो। बैक स्टेज इन वॉरियर्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमारी आवाज़ को एक शरीर दिया, एक ढांचा दिया। तो ये रूपरेखा बनाने का पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। अब हमारी छोटी सी प्यारी सी एडिटर की बारी आती है, जो कि शिवानी। जी हाँ, शिवानी, जिसकी मैं हूँ दीवानी। जी हाँ, शिवानी मल्टी टैलेंटेड है और जॉब के साथ साथ वो ये शौक़ भी रखती हैं एडिटिंग का। वो लाइव भी करती हैं हमारे लिए, रेडियो हिंदुस्तान के लिए। तो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी उम्दा स्तर की वो एडिटिंग करती हैं। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब बात करूँगी मनीषा जी की, मनीषा गोयल जी की। जी हाँ, मेरठ की धरती से हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। जी हाँ, और पेशे से वो शिक्षिका हैं और बच्चों के भविष्य का निर्माण करती हैं। तो हम समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पर। रेडियो हिंदुस्तान में वो शुरू से रही हैं और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके लाइव्स की तो क्या चर्चा करूँ मैं, हर लाइव हिट होते हैं उनके। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रजनी जी, रजनी जी ऋषिकेश से हैं, जो कि मेरा भी फेवरेट प्लेस है। इतनी सुंदर धरती से है वो, भगवान शिव की। उन्होंने रेडियो हिंदुस्तान को अपना समय दिया, अपनी मेहनत दी और वो लगातार बनी रही। उनके पोस्ट लगातार आते रहते हैं और बहुत सारे हिट्स मिलते हैं, व्यूज़ बहुत आते हैं उनके पोस्ट पे। तो उनको रेडियो हिंदुस्तान की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बारी आती है अर्चना जी की, जो कि रेडियो हिंदुस्तान की रीड है। जी हाँ, क्योंकि वो बैक सपोर्ट हैं। अगर उनका साथ नहीं होता और विश्वास नहीं होता तो शायद पारिजात सर भी वो नहीं कर पाते जो उन्होंने अचीव कर लिया। जी हाँ, एक पति की सफलता में एक पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये योगदान जो है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान अर्चना त्रिपाठी जी का है। तो ये एक पत्नी की जो भी बैक स्टेज उनकी भूमिका है और उनकी प्रार्थनाओं का, उनके साथ का असर है, जो आज रेडियो हिंदुस्तान इस मुकाम पर पहुंच गया है, मोनेटाइजेशन हो गया है। तो अर्चना जी, आपको ढेरों बधाइयाँ रेडियो हिंदुस्तान की टीम की ओर से। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अभी बात करूँगी वर्षा जी की। वर्षा जी, जो कि दार्जिलिंग के कर्शियोंग से है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है और ऐसे ही प्यारी और खूबसूरत उनकी आवाज़ है और बहुत ही मधुर बोलती है। रेडियो जॉकी हैं वो पहले से ही है, मेरी आवाज़ सुनो के मंच से जुड़ी हुई थी। हमारे कहने पे वो हमारे साथ आई और उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और क्रिकेट के टी20 वर्ल्ड कप की कुछ पोस्टों में उनके 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए, जिसकी उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उन्होंने लगातार जब से जुड़ी हैं मेहनत की है, हर रोज़ उनकी 3-4 पोस्ट आती ही आती हैं। तो उनका योगदान सराहनीय और महत्वपूर्ण है। उन्हें भी रेडियो हिंदुस्तान की टीम की ओर से, हम सभी की ओर से दिल से बधाई। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़ी और अब हमारा हिस्सा है रेडियो हिंदुस्तान का। अब मैं बात करूंगी संजू जी की। संजू जी, जिनकी छवि सदा से धीर और गंभीर रही है और वो रेडियो हिंदुस्तान के मंच से पहले से ही न्यूज़ इंडिया ग्लोबल से भी जुड़ी रही हैं।
और उनका योगदान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने काफ़ी कुछ, इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ रेडियो हिंदुस्तान के मंच से दी हैं। बहुत सुंदर कहानियाँ वो लिखती हैं, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। स्वयं प्रभा जी, कोयल सी आवाज़, खनक है उनकी आवाज़ में, बहुत मीठी, और स्वभाव से भी मीठी है वो। उन्होंने अपने मीठी आवाज़ का जादू जगा कर रेडियो हिंदुस्तान की पोस्ट में 4 चांद लगा दिए। तो उन्हें भी रेडियो हिंदुस्तान बहुत बहुत बधाइयाँ देता है, ढेरों मिठाइयाँ भी। हम सबके बाद अंजू आती है, जिसके लिए शब्द कम रहते हैं मेरे पास। ख्वाहिश ये नहीं कि मेरी तारीफ हर कोई करे, बस कोशिश ये है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। ऐसी ही सोच है अंजू की। तारीफ किसी भी रिश्ते की नींव होती है। अगर आप अपने मित्र की तारीफ करते हैं तो वो खुश रहता है। तारीफ सुनना तो हर किसी को पसंद होता है, और जब तारीफ सच्ची हो तो दिल को एक सुकून मिलता है। सच कहूँ तो अंजू के लिए शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में। उसके लिए बोलना सूरज को दिया दिखाने समान है। व्यक्तित्व की धनी सबको प्रेम से सहेजती चलती है। सबसे बड़ी बात, आज के परिवेश में जब लॉयल्टी शब्द भर रह गई है, हमारी अंजू इस मामले में सर्वप्रथम स्थान पर है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर जो भी ठान लिया है वो तो कर ही जाएंगे। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। अब क्या लिखूं तेरी तारीफ में मेरे हमदर्म, अल्फाज कम पड़ जाते हैं तेरी मासूमियत देखकर। सुन रही हो ना अंजू? आसमां में एक अजीब सी खलबली मची हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि ये जमीन पे कौन घूम रहा है, एक चांद सा खूबसूरत चेहरा लिए हुए। ऐसी है हमारी अंजू। समझ गए मित्रों? अब मैं आती हूँ, अंजू डोकानिया फ्रॉम काठमांडू। मेरे बारे में बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं इस रेडियो हिंदुस्तान से जुड़ी थी जब ये शुरू भी नहीं हुआ था। जैसा कि पारिजात जी ने बताया ही था कि उन्होंने मुझसे शेयर किया था इसके बारे में कि वो इसे शुरू करना चाहते हैं, और मैंने कहा था कि हाँ, हम करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। और उसके बाद रेडियो हिंदुस्तान की नींव पड़ी और मंच तैयार हुआ। तो मेरा योगदान बस इतना ही है कि पारिजात त्रिपाठी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अर्चना त्रिपाठी जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, और मैंने अपने मित्र के लिए बस वो किया जो एक मित्र को करना चाहिए। उनके साथ रही, उनके साथ बनी रही रेडियो हिंदुस्तान में, और हम सबके साथ ने रेडियो हिंदुस्तान की टीम को जीत दिलाई है। इस विजय का सेहरा हम सबके सर है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मेरे मित्र पारिजात त्रिपाठी जी का ये सपना जो उन्होंने देखा था वो पूरा हो गया है। तो उन्हें दिल से बधाइयाँ ढेरों। तो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। तो सोच क्या रहे हैं, चलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति। हम जल्द ही मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम, कृष्णा जी और गन्नू भैया का नाम, क्योंकि इनके बिना तो ये संभव ही नहीं था, है ना? तो जय जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा, जय जी श्री गणेश जी महाराज। नमस्कार।